الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. थोड़ी कम आ रही थी आवाज़ ना, थोड़ी सी। हाँ, देखिए। अच्छा, पढ़ा था यहाँ से, इस पोर्शन से। इकरा हो गया रीड, पढ़िए। ठीक है, हो रहा है पढ़िए, रीड इकरा। पहले हो रहा है कि अस्सबूरतु जो बोर्ड है, अस्सबूरतु जो बोर्ड है, अमाम तालिबी वो इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट है। सबूरा बोलते हैं ब्लैक इसको ना, वाइट बोर्ड को, या बोर्ड को ना, बोर्ड जो होता है इस पे लिखते लिखते अच्छे से, तो वही। السبورة أمام الطالب बोर्ड जो है वो इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट है, वो इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट है। अभी अमामा यहाँ पे क्या है, जरा बताइए, मैं देखो कौन बोल सकता है ये ज़र्फुल मकान है कि ज़र्फुल ज़मान है, इतना ही बताइए आप, ये ज़र्फुल मकान है या ज़र्फुल ज़मान है, बताइए। अमामा ज़र्फुल मकान या ज़र्फुल ज़मान, ये क्या है, ज़र्फुल ज़मान नहीं, मकान। क्योंकि इन फ्रंट ऑफ क्या बोलता है, किस जगह पे कोई चीज़ है। बोर्ड जो है वो इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट है, तो इसको बोलते हैं ज़रफ़ुल मकान, जो बोलते हैं मकान के बारे में, प्लेस के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ज़र्फ़ क्या आता है, वो आता है मंसूब, हम जानते हैं इस चीज़ को कि ज़र्फ़ आता है मंसूब, उस पर आती है ज़बर एंड पे, देखिए अमामा, खल्फा हो गया बिहाइंड, है ना। तो लेकिन ज़र्फ़ के बाद जो इसम आता है ना, वो क्या आता है, मुज़ाफ़ इलैह, क्योंकि ज़र्फ़ करता है एक्ट एज मुज़ाफ़। So the noun following the zarf is mudaf ilayh. Zarf acts as mudaf. So the noun following the zarf is mudafun ilayh and is majroor and ends with zair. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे असबूरतु अमाम तालिब, जो बोर्ड है वो तालिब इल्म के सामने है, वही है खल्फल मुदर्रिस, और ये मुदर्रिस के पीछे है। वही है, बोल रहे हैं हम सबूरा के बारे में, जो बोर्ड जो है ये खल्फल मुदर्रिस, वो बिहाइंड द टीचर है, वो मुदर्रिस के पीछे से है। जो बोर्ड है वो मुदर्रिस के पीछे से है, लेकिन स्टूडेंट के आगे से है। सबूरत अमाम तालिब वही खल्फल मुदर्रिस, और वो मुदर्रिस के पीछे है। खल्फ हो गया बिहाइंड, खल्फ इज ऑल्सो ज़र्फुल मकान, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये बोलते हैं बिहाइंड के बारे में, पीछे की जगह, आगे की जगह। आप बोलेंगे कैसे बनता है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, आपको समझ नहीं चीज़ है क्या, समझिए इस एतबार से। हम बोलते हैं अमाम तालिब, हमने कहा था ना कि जहाँ पर भी के का किया आता है, के का किया आता है, तो मतलब क्या होता है, वहाँ इजाफत हो रही है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह वहाँ पे है ही है। अगर हम बोलते हैं ऐसे, देखिए, स्टूडेंट के आगे, बोर्ड जो है वो स्टूडेंट के आगे है, और जो मुदरस के पीछे है, मुदरस के पीछे है। देखिए, जना जना बोर्ड, बोर्ड करता है पोजेस आगे की चीज़ को, पीछे की चीज़ को, पीछे की साइड को, ऊपर की साइड को, नीचे की साइड को, है ना। खुद क्या है, बोर्ड मुजाफिर है, वो करता है पोजेस। आप समझ रही है बात, कैसे समझनी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, कैसे बोलेंगे मिसाल इसकी हम, यहाँ पे मंदिर वाले ना साइड से ये शोर करते हैं बहुत ज़्यादा, आज पता नहीं। है ना, किले पे ना, हरी पर्वत है ना, हरी पर्वत, वहां पे मंदिर है, उसका शोर आ रहा है ये। अच्छा, केक का की जहाँ पे आता है, ठीक है, मैं क्या बता भूल के बात ही अपनी। हाँ देखिए, मैं बताऊंगा पेन, मैं बताऊंगा पेन के सामने से, पेन के पीछे से, पेन के ऊपर से, पेन के नीचे से। अब नहीं, पेन ये मुजाफिल है ना, ये कहते हैं पोजेस, ऊपर के साइड को, नीचे के साइड को, दाएं साइड को, बाएं की साइड को, खुद क्या है ये, मुजाफ इलैह पोजेसर। बाकी साइड्स क्या है, मुजाफ। तो वैसे समझिए आप, जो साइड्स होते हैं ना, अमामा, ये क्या आते हैं, मुजाफ। ظرف acts as مضاف. थोड़ा मुश्किल समझ रहे हैं, मैं समझ गया इसे आप। ظرف acts as مضاف, so the noun following the ظرف is مضاف इलैह. इन शॉर्ट, ظرف के बाद मुजाफ इलैह आ जाता है, उस पे एंड पे जेर आ जाती है, ये था रूल। अइन सय्यारतुल मुदर्रिस, कहाँ पे है मुदर्रिस की गाड़ी। सय्यारतुल मुदर्रिस मुदाफ और मुदाफ इलैह। हिया अमामल मुदर्रिसति मदरसति, वो है इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। जो मुदर्रिस की जो गाड़ी है वो इन फ्रंट ऑफ द स्कूल है। हिया अमामल मदरसति, इट इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ठीक है, गया खत्म। अइन बैतुल इमाम, कहाँ पे है घर इमाम साहब का, इमाम साहब का घर कहाँ पे है। बैतुल इमाम खल्फल मस्जिद, जो इमाम का घर है वो मस्जिद के पीछे है, वो बिहाइंड द मॉस्क है। बैतुल इमाम खल्फल मस्जिद, वो मस्जिद के पीछे है।
अइन जलस हामिद, हामिद कहाँ पर बैठ गया, हामिद कहाँ पर बैठ गया। जलस खल्फ महमूद, हामिद बैठ गया महमूद के पीछे। फुल वॉल्यूम में कम आवाज आ रही है। कम आवाज क्यों आ रही है, 1 मिनट। 1 मिनट रुकिए, आप शायद कुछ। सर ये आवाज क्यों कम आ रही है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वैसे आवाज आई चाहिए ठीक ठाक ही। शायद मैं ऐसे बोलता हूँ शायद। ठीक आ रही है। हाँ ठीक ही होगी बाकी। अच्छा। थोड़ी आती है साफ ज्यादा क्वालिटी में ना आवाज, क्योंकि फिर आहिस्ता आती है आवाज क्वालिटी में। हाँ। उसके बाद जलसा खल्फा महमूदिन, वो बैठ गया महमूद के पीछे। ही सैट बिहाइंड महमूद, वो बैठ गया महमूद के पीछे से। तो ज़हब अम्मार, गया अम्मार, इलल मस्जिद, मस्जिद की ओर। वो जलसा, और वो बैठ गया अमाम अल मिहराब, मिहराब के सामने बैठ गया वो। मिहराब किसको बोलते थे ना, वो मस्जिद के सामने मिहराब ऐसे जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। तो ज़हब अम्मार इलल मस्जिद, अम्मार गया मस्जिद की ओर। वो जलसा, और वो बैठ गया अमाम अल मिहराब, मिहराब के सामने वो बैठ गया। ठीक है। अल कलिमातुल जदीदा हो गया न्यू वर्ड्स। अल मुस्तशफा, बताइए क्या हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अल्मानिया हो गया जर्मनी। इनकलतर्रा हो गया इंग्लैंड। स्विसरा हो गया स्विट्जरलैंड। सिक्कीन हो गया नाइफ, चाकू। तलवार नहीं है उसको बोलते हैं क्या, सैफ। तलवार को बोलते हैं सैफ। सैफुल्लाह क्या हो गया, अल्लाह की तलवार। ठीक है। सिक्कीन क्या हो गया, नाइफ, चाकू। फरंसा क्या हो गया, फ्रांस। अमाम हो गया इन फ्रंट ऑफ, आगे। इमाम साहब क्या होता है, आगे, उसको बोलते हैं इसलिए इमाम, आगे होता है वो। खल्फा क्या हो गया, बिहाइंड, पीछे। ठीक है। हो गया खत्म हमें सब कुछ। तो आज मैं पढ़ने अब नया लेसन इसके बारे में, तो वो लेसन यहाँ से स्टार्ट, अदरसु तासिआ। इसमें क्या पढ़ना है इसमें। अच्छा ठीक, नायत मनून पढ़ना है इसमें, ठीक ठीक, ये नोट से पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक, आज नया टॉपिक पढ़ना है इसमें। कहाँ पे था ये टॉपिक इसका। बहुत सारे पढ़ने आते ही नहीं, बता अब, पहले आते थे बहुत सारे पढ़ने, अब शायद वो छुट्टी कर रहे हैं बाकी सारे, समझ नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा मसला। थोड़ा ना खुशक ये रूल वगैरह थोड़ा खुशक है, लेकिन बर्दाश्त करना चाहिए खुशक चीज़ें, क्योंकि फिर आदत हो जाती है खुशक पढ़ने की। ऐसा होता है जब इंसान पढ़ता है फिलोसफी पहली बार, पागल हो जाता है पहली बार ना, पहले साल। फिर पढ़ता है वो दूसरे साल तीसरे साल, फिर चलाता है नॉर्मल सब कुछ, आदत हो जाती है पढ़ने की फिर। एडजेक्टिव, हाँ। नात, नात क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, सिफत बयान करना, या सिफत बोलते हैं इसको, नात या सिफत। नात या रसूल क्या हो गया रसूल वसल्लम की सिफत बयान करना, उनके एट्रीब्यूट्स बयान करना, वो ऐसे थे वो ऐसे थे, उसको बोलते हैं नात, तारीफ बयान करना। देखिए, बैतुन जदीदुन क्या होता है, नया घर, अ न्यू हाउस, बैतुन जदीदुन। अब मुझे बताइए आप इतना ही खाली, हम बोल रहे न्यू हाउस। ठीक है। नात हो गया, हम क्या एडजेक्टिव बयान कर रहे हैं किसी इसम के बारे में। ठीक है। देखिए, बैतुन जदीदुन, बैतुन को बोलते हैं मनऊत, जिसके बारे में हम नात बयान करेंगे उसे बोलते हैं मनऊत। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, मनऊत। जिसके बारे में हम नात बयान करेंगे, जिसके बारे में हम सिफात बयान करेंगे, जिसके बारे में हम एट्रीब्यूट्स बयान करेंगे, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसको हम क्वालिफाई करेंगे, या जिसको हम क्वांटिफाई करेंगे। ठीक है। इफ अ नाउन इज बीइंग क्वालिफाइड और डिस्क्राइब्ड और क्वांटिफाइड और तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मनऊत। देखिए, द नाउन बीइंग डिस्क्राइब, डिस्क्राइब किया जाता है, और क्वालिफाइड इज कॉल्ड मनऊत। हाउस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर एज न्यू, तो बैतुन जदीदुन, जो घर नया है, जदीदुन नात, a noun that describes or qualifies another noun। अब ऐसा नाउन, ऐसा इसम जो डिस्क्राइब करता है, जो क्वालिटी बयान करता है किसी दूसरे नाउन की, है ना, वो कैसा है, घर कैसा है, नया। तो घर के बारे में बोले क्यों नया है, वो ना जिसकी है। घर खुद क्या है, मनऊत, क्योंकि घर इज द नाउन बीइंग डिस्क्राइब, हम घर के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसे बोलते हैं मनऊत। बैतुन क्या हो गया, अ हाउस, मुझे बोला अ न्यू हाउस, बैतुन जदीदुन। आप बोलेंगे इंग्लिश में आता है पहले क्या, न्यू, फिर आ गया हाउस, अरबी में क्या आता है, पहले हाउस फिर न्यू, बैतुन जदीदुन, यहाँ पे ऐसे ही आ जाता है। यानी कि अरबी के अंदर पहले मनऊत आ जाता है, फिर नाद आ जाता है। पहले हम बोलते हैं वही नाउन बीइंग डिस्क्राइब, मुझे कुछ बोलना है कलम के बारे में, कलमुन,
फिर बोलेंगे जदीद। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यू पेन, उल्टा बोलेंगे इसका, है ना, ये समझ लें। तो इंग्लिश में पहले नात फिर मनूत आ जाती है, लेकिन अरबिक में पहले मनऊत फिर नात। कलमुन जदीदुन, किताबुन जमीलुन, खूबसूरत किताब, ठीक है। वरकुन खफीफुन, हल्का पेज। या ऐसे बोलेंगे आप क्या, मुदर्रिसुन तवीलुन, लंबा टीचर। मुहंदिसुन कसीरुन, छोटा पस्त कद इंजीनियर। आप बोलेंगे, आप बोलेंगे माउन हारुन, गर्म पानी। माउन बारिदुन, ठंडा पानी। लबनुन बारिदुन, ठंडा दूध। अब बोलेंगे जैसे हजरुन कबीरुन, बड़ी पत्थर, हम जैसे पढ़ रहे थे, अब खुद ही आप कर सकते हो वो सब चीजें। वही पूरा मनऊत इज ऑल्सो कॉल्ड एज मौसूफ, उसको क्या बोलते हैं, मौसूफ। मौसूफ क्या हो गया, इसकी हम सिफत बयान करते होंगे, ठीक है। नाउन क्वालिफाइड इज इक्वल्स टू मनऊत इज इक्वल्स टू मौसूफ, यानी कि जिस नाउन की हम क्वालिटी बयान करते हैं ना, उसे या तो मौसूफ बोलेंगे या तो मनऊत बोलेंगे। असल में ये मफूल के वजन पे आते हैं सब कुछ, है ना, मफूल के वजन पे। अच्छे समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब आप डालिए फा, है ना, फा आइन और लाम, इसमें आप डालिए तीन चीजें। मुझे लगता है एक काम करेंगे, पहले हम यही पढ़ेंगे। ये रूट सिस्टम जो है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे। फिर हम आएंगे वापस अपनी जगह पे। मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये रूट सिस्टम समझना, क्योंकि रिपीट में करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि रूट सिस्टम हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको जहन में रह जाए कि अरबिक में वर्ब्स का रूट कैसे आ जाता है। कहाँ पे, क्या वो नोट्स में था, यहाँ पे लिखे कहीं पे। थोड़ा एक कलपेट हो जाएगा आपको, कलपेट, लेकिन आप करिए कलपेट खुद को थोड़ा सा, लेकिन अब पढ़ाओ मैं कि नहीं सोच रहा हूँ क्या करूँ आप। कर दे कलपेट ही थोड़ा सा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा कलपेट हो जाएगा। अब करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी कंफ्यूज हूँ करूँ कि नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ से ना, देखिए यहाँ से, कंफ्यूजन सच में। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, देखिए। पास्ट टेंस वर्ब क्या बोलते हैं, अल फिअल अल मादी हो क्या, पास्ट टेंस वर्ब है। मतलब जब मैं माजी के बारे में बोल रहा हूँ, जो गुजरा हुआ जमाना है, जो चीज़ हो गया होगा। जैसे बोलेंगे वर्ब इज इक्वल्स टू एक्शन इज इक्वल्स टू फेल, है वर्ब क्या बोलते हैं, फेल। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम करना है ना। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं वर्ब। ये नहीं, हमें शोर उठाया। अब बता रहा है शोर आवाज में, यहाँ पे इसमें इनका शोर, यहाँ से मंदिर का शोर नहीं आ रहा है शायद। आपको आ रहा है शोर किसी को यहाँ से? अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा हो गया, फिर माइक अच्छी है। यहाँ इतना शोर है, अस्सी में इतना ज़्यादा शोर है, ये शायद ना कंडेंसर माइक है शायद, इसमें वापस नहीं आ रही, और ये आवाज़ मैं बोल रहा हूँ परेशान उस आवाज़ है यहाँ से। नहीं परेशान कैसा आवाज़ है, लगाते कुछ भजन ना, वो मंदिर से भजन, है ना, ये हरि पर्वत पे मंदिर वही वाला, परेशान किया इनने। खुदा रहम। तो मुझे हंसी आती है ना, इससे मतलब क्या करे इनको, क्या बनेगा इनको। सोचते नहीं यहाँ पे मोहल्ले वाले चाहे डिस्टर्ब रखते हैं, हमेशा खुला बहुत बढ़िया आवाज में रखते हैं। अच्छा, वर्ब इज इक्वल्स टू एक्शन इज इक्वल्स टू फेल। फेल क्या हो गया, कोई भी काम करना। अल फेल अल मादी क्या हो गया, पास्ट टेंस वर्ब, जो चीज गुजरा हुआ जमाने में हो गई होगी कोई चीज, ठीक है। नहीं परेशान किया अल्लाह इसने। देखिए, डोर इज, कह रहा हूँ क्या बनेगा बस हो गया इनको बंद अब। देखिए, डोर इज इक्वल सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फाइल ना, डोर क्या होगा, काम करने वाला, या सब्जेक्ट उसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि फाइल होता क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट ऑफ वर्बल सेंटेंस, ठीक है। ये तो हो गया नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के अंदर जो होता है ना, मुब्तदा, मुब्तदा, वो क्या होता है, सब्जेक्ट, है ना, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, वो हो गया जुमला इस्मिया का सब्जेक्ट, मुब्तदा। अब जुमला फेलिया का सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल,
है ना। वर्बल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं, फाइल काम करने वाला, उसने क्या काम किया, क्या किया ना, सीधी सी बात है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। बोल रहा है कि बेस फॉर्म ऑफ ऑल अरेबिक वर्ब्स इज इन द पास्ट टेंस माजी। अरबिक वर्ब्स जो ना बेस फॉर्म, वो आती है माजी से, होती है शुरुआत उसको। यानी कि मानिए आप, पास्ट टेंस है ना माजी, उसे बनता है मुजारे, यानी कि प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टेंस। फिर बनता है उससे क्या, अमर, पहले इंपेरेटिव वर्ब। इन शॉर्ट माजी से बनता है सब कुछ। तो पहले माजी पढ़ना पड़ता है अरबी ज़बान के अंदर, ठीक है, या आपको समझ रहे हैं। पहले माजी पढ़ना है, तब जाके हम बाकी सारे समझ पाएंगे। अगर माजी नहीं पढ़ा हमने तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो माजी समझना है पहले, ज़रूरी है हमें, ठीक है। अब देखेंगे पहले माजी के बारे में। देखिए, base form of verbs, verb always corresponds to third person singular masculine pronoun। और जो ना बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पता वो क्या होता है, वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन, यानी कि गायब, थर्ड पर्सन सिंगुलर एक ही, मैस्कुलाइन एक चीज, ठीक है। दैट इज ही, हुआ। हुआ क्या होता है, गायब, शाबाश, मुफरद मुजक्कर का सेगा, गायब मुफरद मुजक्कर का सेगा फॉर्म है ना, हुआ ही क्या हो गया, वो एक मर्द, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन। द डोर ऑफ एक्शन, काम करने वाला फाइल, इज हिडन, मुस्ततर होता है, वो छुपा हुआ होता है, विद इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना ये, उसमें तो छुपा हुआ ये मुस्ततर जमी होता है, मुस्ततर मतलब क्या होगा, हम देखेंगे इसके नीचे। नोटिस द हिडन ही इन खरज, जैसे खरज के अंदर होता है छुपा हुआ ही, ठीक है। खरज क्या हो गया, वो निकला, निकला तो लिखा है यहाँ पे खरज, वो कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा ही नहीं मतलब, तो वो छुपा हुआ होता है वो ही, इसको बोलते हैं क्या, सोते ब्रैकेट में हुआ को, फिर हम बोलते हैं ऐसे। यहाँ जो फाइल है, खराजा के अंदर जो फाइल है, फ़ाइलुन ज़मीरुन मुस्ततिरुन, वो होता है ज़मीर मुस्ततिर, छुपी हुई ज़मीर, हिडन प्रोनाउन। तकदीरुहु, जिसका हम तकदीर करते हैं, तकदीर किसको बोलते हैं, तकदीरुहु एस्टिमेट करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं उसको, तकदीरुहु हुआ कि वो हुआ है। फ़ाइलुन ज़मीरुन मुस्ततिरुन, तकदीरुहु हुआ, ऐसे समझना ये चीज़। उसके बाद देखिए आप, नहीं आ गया समझ ना, समझ नहीं आता पूरा अच्छे से, लेकिन क्योंकि ये ऐसा ही है, गोटा करते हैं यहाँ थोड़ा सा, या मैं आगे आगे समझ इंशाल्लाह, यहाँ पे ही समझ नहीं आ जाएगा फिलहाल आपको। फिलहाल रखिए आप याद कि अरबिक ज़बान के अंदर आते वर्ब क्या का रूट जो है ना, वर्ब रूट आता है थ्री लेटर्ड, इतना काफ़ी है समझना अभी। अरबी ज़बान के अंदर वर्ब रूट जो है वो क्या आता है, थ्री लेटर्ड। अरबी ज़बान के अंदर जो वर्ब रूट है वो क्या आता है, थ्री लेटर्ड। अरबी ज़बान के अंदर वर्ब रूट जो है वो आते हैं थ्री लेटर्ड, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद एनाटमी ऑफ पास्ट टेंस वर्ब। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल अरेबिक वर्ब्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू थ्री लेटर वर्ब। लगभग सारे जितने भी अरबी में अफ़आल होते हैं ना, वर्ब्स होते हैं, एनी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हज़ारों में लाखों में, क्योंकि जो अफ़आल है वो आते हैं सुलासी मजीद, फिर रुबाई आते हैं, खुमासी आते हैं, यहाँ मसला नहीं है, लेकिन आमतौर पे आते हैं, स्टार्ट होती है थर्ड थ्री लेटर से ही। जल जला युजल जिलो, कहाँ कितने जल जला, ये रुबाई फ़ेल है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, खुमासी भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा आते हैं थर्ड थ्री लेटर। आमतौर पे लगभग क्या, लगभग सारे मानिए आप 99 पर 90% 90s में से कुछ परसेंटेज होगी, आते ज़्यादा क्या, यही थ्री लेटर वर्ब भी। Anatomy of the past tense verb. Almost all Arabic verbs back can be traced back to a three-letter verb. The remaining few exceptions are traced to a four-letter verb. इसे यहाँ पे लिखा ही नहीं है, फाइव लेटर भी होते हैं, खुमासी बहुत कम ना, बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा कम, हद से भी ज़्यादा कम। To understand their structure, the three-letter verbs are defined on the pattern of fa, ain और lam, ठीक है। देखिए, जब फा आइन और लाम, इसको बोलते हैं फा कलिमा, इसको बोलते हैं आइन कलिमा, इसको बोलते हैं लाम कलिमा। मानिए हमने स्टैंडर्ड लिया है, हमने एक स्टैंडर्ड लिया है, हमने एक स्टैंडर्ड लिया है, एक स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट एक लिया है, रेफरेंस पॉइंट एक स्टैंडर्ड लिया है, भाई ये चीज़ ऐसा है। फ़अला का पैटर्न इसको आता है, फ़अला कौन सा पैटर्न, फ़अला, इसको बोलते हैं फ़ा कलिमा, फर्स्ट रेडिकल, इसको बोलते हैं आइन कलिमा, सेकंड रेडिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं लाम कलिमा, थर्ड रेडिकल। रेडिकल क्या होता है,
एक तो बोलते हैं ना रूट होता है, रूट होता है रेडिकल, मानिए जब होता है ना, जब होता है सीड एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसको क्या होता है यहाँ से रेडिकल, यहाँ से तो प्लूम्यूल है ना शायद। हाँ प्लूम्यूल तो रेडिकल। प्लूम्यूल्स क्या बन जाता है, वो होता है एम्ब्रियोनिक, मानिए एक हिसाब से शूट बनता है उससे क्या, अपर बॉडी प्लांट की। और जो रेडिकल होता है उससे क्या बनती है, लोअर बॉडी प्लांट की रूट बन जाता है उसे। इन शॉर्ट, plumule forms shoot system, shoot, and radical forms root. अब क्योंकि रेडिकल रूट बनाते हैं ना, तो रेडिकल मतलब होता है रूट का भी रूट। असल में ना, असल तर्जुमा लिटरल अगर हम मानेंगे, लिटरल तर्जुमा, लुग़वी तर्जुमा। इन शॉर्ट हम मानते हैं ना कि अरबी ज़बान में जो रूट आता है वो क्या आता है, थ्री लेटर्ड, फ़ा आइन और लाम। अभी हमें फ़ा अलग रूट, आइन अलग रूट, लाम अलग रूट, इसको बोलते हैं क्या, अंदर का रूट। इसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। मतलब ये टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, इससे हम समझा है, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी किसने लिखी है। मतलब ग्रामर जो होता है ना, अरबी ग्रामर जो रहता है ना इंग्लिश में, इसको ये करते हैं, इसको ग्रामरियंस बनाते हैं ग्रामर, वो लिखते हैं रेडिकल इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे करना है याद, फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल। हम क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश में ग्रामर, मैं क्यों पढ़ाता हूँ इंग्लिश में, मैं सोचता हूँ कि एक तो आसान हो जाता है ऐसे, मुझे उर्दू पढ़ना थोड़ा अजीब लगता है। और एक तो, और उर्दू खुद पढ़ सकते हैं ना, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उर्दू खुद पढ़ सकते, मतलब इंग्लिश में जो ग्रामर पढ़ने के बाद उर्दू ग्रामर आप खुद ही पढ़ सकते हैं फिर, क्योंकि ये रेडिकल समझ नहीं आता क्या हो गया। अब देखें कहीं भी लिखा होगा लेंस लेक्सिकन में रेडिकल, आप बोलेंगे ये क्या लिख रहा है रेडिकल। उर्दू को पता है ना, रूट लिखा होगा, ये इसका ये है रूट, वो इसी बात है। ऐसे अच्छे रहते हैं इंशाल्लाह। मतलब मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन हमेशा अरबी का इंग्लिश में, अरबी टू इंग्लिश, उर्दू में पढ़ता ही नहीं अब ज़्यादा। पहले पढ़ता था मैं उर्दू सिर्फ ट्रांसलेशन, क्योंकि हिसाब नहीं आता अच्छे से ना उर्दू अरबी टू उर्दू ट्रांसलेशन में, मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं है अच्छे से। हम पढ़ेंगे उर्दू ट्रांसलेशन लगता है ना, तो सेम स्क्रिप्ट लगता है, मानिए रहमा, राह, हा और मीम और गोल था, तर्जुमा क्या इनका रहमत थी वापस उर्दू में। या ऐसी ना, मतलब होता है स्क्रिप्ट सेम, तो अच्छे से याद नहीं रहता है मीनिंग उर्दू में पढ़ने से अरबी का। इंग्लिश में आता है पूरा कंट्रास्ट खत्म, पूरा इसका उल्टा तर्जुमा हो रहा है इसका, उसे याद रखते हैं तर्जुमा, मुझे लगता है अपने हिसाब से ऐसा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई, ये सब्जेक्टिव रियलिटी है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, मैंने खुद फील किया है, मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। खरज, खरज क्या हो गया, ही लेफ्ट, वो निकल गया, खरज, ठीक है। तो ये फ़ाला के वजन पे आता है, इसको बोलते हैं फ़ा कलिमा, इसको बोलते हैं आइन कलिमा, इसको बोलते हैं लाम कलिमा ना। अगर हम फ़ा आइन और लाम के हिसाब से बोलेंगे, तो खा क्या है वहाँ पे, फ़ा कलिमा है ना, पहले खा, और रा क्या है, आइन कलिमा, और जीम क्या है, लाम कलिमा। अब बताइए, आप इसका सबहा लिखेंगे हम, सबहा हो गया उसने स्विमिंग की। बताइए यहाँ पे क्या है, फ़ा कलिमा, शाबाश। सबहा में क्या है, फ़ा कलिमा, सबहा में फ़ा कलिमा क्या है, सबहा में फ़ा कलिमा क्या है, सीन बिल्कुल। सबहा में क्या है, आइन कलिमा, बा। सबहा में क्या है, लाम कलिमा, हा। ये आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर हम बताएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल समिया, बताएंगे हम, समिया हो गया ही हर्ड, उसने सुना। बताइए आप समिया के अंदर क्या है, फा कलिमा, सीन, क्या है, आइन कलिमा, मीम, क्या है, लाम कलिमा, आइन। अब बताऊंगा मैं एंड का क्वेश्चन आपको। हम बताएंगे फतहा, उसने खोला, ही ओपनड, फतहा। बताइए अब फतहा के अंदर फा कलिमा क्या है, फतहा में फा कलिमा फा ही है। और फतहा में क्या है, लाम कलिमा, बताइए फतहा में क्या है, लाम कलिमा, फतहा में लाम कलिमा क्या है, हाँ बिल्कुल सही बात, माशाल्लाह आपको समझ आ गया फिर इसका मतलब, समझ आएगी नीचे। देखिए एनाटमी ऑफ पास्ट एंड सर्व, अब इसकी एनाटमी पढ़ेंगे, इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आप इसके बाद, ज़हबा का मतलब क्या होता है, ही लेफ्ट, वो गया, ज़हबा ही लेफ्ट। जलस, ही सैट, वो बैठ गया। उसके बाद नसरा, उसने हेल्प की, उसने मदद की, ठीक है, उसने नुसरत की, मदद की उसने। समिया, उसने सुना, ठीक है। करुमा, ही बिकेम नोबल, वो बुजुर्ग हुआ, या वो इकराम, वो इज्जत वाला बन गया, बुजुर्ग हो गया वो। तो यहाँ पे क्या है, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, इन जगहों पे देखिए, ज़हाबा, जाल यहाँ पे फा कलमा, हा यहाँ पे आइन कलमा, और बा यहाँ पे लाम कलमा, है ना, आसानी है, पता ही है आपको। जलसा, ठीक है, नसारा, समिआ, करुमा। अब लेकिन यहाँ पे कुछ रूल है, देखिए रूल्स क्या है। बोला इन द बेस फॉर्म फॉर ऑल थ्री लेटर पास्ट टेंस वर्ब्स, बेस फॉर्म फॉर ऑल थ्री लेटर पास्ट टेंस वर्ब्स जो है, फा कलमा एंड लाम कलमा ऑलवेज हैव फतहा। फा कलमा और लाम कलमा पे हमेशा फतहा आ जाती है, ज़बर आ जाती है इसके ऊपर। फा कलमा और लाम कलमा पे ज़बर आ जाती है, यानी कि हम लिखेंगे ऐसे, फा और ला, ये फिक्स्ड होता है, मतलब कि मबनी होता है। फा कलमा एंड लाम कलमा आर मबनी, दे आर फिक्स्ड। फा और ला
ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، فکسڈ. یعنی کہ ہمیشہ فا رہے گا اور لا ہمیشہ لا رہے گا. بس فرق پڑتی ہے اس آئین کلمہ کے اوپر. آئین کلمہ کین ہے ضمہ، اٹ کین ہے فتحہ، اور اٹ کین ہے کسرہ. کبھی فعولہ بھی آ سکتا ہے، کبھی فعیلہ بھی آ سکتا ہے، اور کبھی فعلہ بھی آ سکتا ہے. زیادہ کیا آتا ہے؟ فعلہ. اس سے کم کیا آتا ہے؟ فعیلہ. سب سے کم کیا آتا ہے؟ فعولہ، وہ بہت کم آتا ہے. یہاں بھی زیادہ آتا ہے فعلہ ہی. کم کیا آتا ہے؟ فعیلہ. بہت کم کیا آتا ہے؟ فعولہ. اب دیکھیں کیا ایگزامپل یہاں سمجھ آ جائے گا. دیکھیے هنا الذهب، دیکھیے یہاں پہ ذهب پیٹرن آ گیا. جلس ذهب، سوری فعل پیٹرن، فعل پیٹرن، نصر فعل پیٹرن، سمع فعیل پیٹرن ہے نا، فعیل پیٹرن. کروما تو شاباش، کروما بتائیے، کروما تو فعول پیٹرن، فعول. یہ ہو گیا ایسے. یہ ہمیں سمجھنا ضروری تھا تاکہ ہم سمجھ پائیں گے کہ روٹ سسٹم کیا ہوتا ہے. اب پانی ایسی بن جاتی ہے نا یہ چیزیں. تھوڑا میں دکھاؤں گا، آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا پورا چیز، لیکن پھر آپ دیکھیے ایسی نا بل بل. فار ایگزامپل میں لکھوں گا یہاں پہ قتل، اس نے قتل کیا، قتل. اب بنائیں اس قتل یہ نا فعل کے وزن پہ. ذرا بنائیے اس کو فاعل کا وزن. آپ بنائیے قتل کو فاعل کا وزن. گسائیے آپ اس قتل کو فاعل کے وزن میں. یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ فعل کا پیٹرن ہے. گسائیے آپ، دیکھیے قتل فعل فاعل. اب گسائیے اس کو قاف کو فا کے اندر. غسل، دیکھیے قا، ٹھیک ہے، قال رسول قا، پھر قاتل ہے نا، اینکل میں کہتا قاتل. اب سمجھے یہ بات کیسے ہوتا ہے یہ قاتل. ذرا آپ بنائیے ایسی اس کا مفعول کا وزن بنائیے آپ، مفعول. اب مفعول میں گھسائیے کس کو؟ اس قتل کو. میم رکھیے اپنی جگہ پہ، فا کی جگہ لگی قاف، مق، عین کی جگہ لگی تا، تا واو لگی یہیں پہ. کیا بن جائے گا یہ؟ شاباش، مقتول. اب قاتل کیا ہوتا ہے؟ قتل، قتل کرنے والا، جو کہ فائل کے وزن پہ آتا ہے کیونکہ فائل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، ڈوئر. اور مفعول کے وزن پہ کیا بنتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ جس پہ کام ہو جائے گا. مقتول جس پہ قتل کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، مقتول. اب بنائیے اب ایسی، میں دیکھوں گا کس کو آئیں گے بنانے سے زیادہ. اب آپ پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا. میں میوٹ کھولوں گا، پھر نا میوٹ کھولیں گے، دیکھیں گے کتنے بول پائیں گے ایسی زبانی زبانی. بتائیے آپ، سوال میں کروں گا کو ایسے کو بتائیے. اب بنائیے اس کو، یہ آسان ہے. خدیمہ، اس نے خدمت کی. خدیمہ بنائیے اس کو آپ فائل اور مفعول کے وزن پہ. بنائیے خدیمہ کو، اس نے خدمت کی. خادمة. خادمہ نہیں، خادمن. خادم، خادمة. وہ کیا اگر ہم بولیں گے فاعلہ کے وزن پہ. ہاں آپ نے ٹھیک کہا. اگر ہم فاعلتن کے وزن پہ بولیں گے، کیا ہم پتہ نہیں کہ فاعلہ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والی. تو خادمہ، ٹھیک ہے، عالمہ. ٹھیک ہے. اب بنائیے اس کو، کیا اس کو بن جائے گا؟ خدیمہ، خادم فاعل کے وزن پہ، اور مفعول کے وزن بنائیے اس کو. شباش. مخدوم. ہاں مخدوم، مخدوم جس کی خدمت کی جائے. مخدوم. خادم، مخدوم جس کی خدمت کی جائے. ایسی فار ایگزامپل ہم دیں گے ایک اور ایگزامپل. اگر ہم بولیں گے یہاں پہ جو نا آسان ہوگی، عالم، ہاں علیمہ، اس نے جانا. مجھے بولنا ہے فاعل ان کے وزن پہ اس کو، جاننے والا، اور مفعول ان کے وزن پہ اس کو. بتائیے فاعل ان کے وزن پہ علیمہ کو، عالم. 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 بتائیے مفعول کے وزن پہ علیمہ کو. معلوم ہے نا. معدوم. علم عالم، علم عالم معلوم. ایسے جہل جاہل مجہول. اب آسان ہے نا. مجهول. اب کو کیا آئے گا اچھے سے کرنا، یہ پیٹرن آپ کو سمجھ آ گیا. صحيح. پھر سے بولنا ہے، ہاں یہ زوری بولنا پڑے گا پھر سے. دیکھیے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہم بول رہے تھے یہاں پہ یہ چیز کے فعیل فاعل اور مفعول کے وزن پہ آ جاتے ہیں ایسے. تو سیم ہم یہاں بولتے ہیں منعوت، جس پر نعت بیان کی جائے، جس کی نعت بیان کی جائے، کیونکہ یہ مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے. مفعول. یہاں پہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ نون، عین اور تا. دیکھیں منعوت. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز؟ بس سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے پڑھنا صرف پہ اصلی، لیکن یہاں سمجھ رہے ہیں. تو منعوت کیا ہوتا ہے؟ جس کی نعت بیان کی جائے گی، جس کی نعت بیان کی جائے گی. یا موصوف، دیکھیے وصف سے بن گیا نا یہ وصف. گسائیے آپ مفعول کے اندر اس کو. مفعول کیا بن جائے گا؟
मौसूफ, मौसूफ। तो इन शॉर्ट मौसूफ या मनूत क्या होता है? इसकी सिफत बयान की जाएगी। और नात को क्या बोलते हैं? नात इज ऑल्सो कॉल्ड सिफतुन, नात को बोलते हैं सिफत भी। एडजेक्टिव इज इक्वल्स टू नात इज इक्वल्स टू सिफत, ये आपको पता ही है। बैतुन क्या हो गया? मनऊत। और जद्दुन क्या है? इसकी नात। इन अरबिक नात एडजेक्टिव कम्स आफ्टर मनऊत। अरबी ज़बान में नात जो है वो आता है मनूत के बाद। पहले मनूत ही आता है। बैतुन, जदीदुन, कलमुन, मनूत आ गया पहले, जदीदुन नया, इसकी नात आ गई। तो फर्स्ट कम्स मनऊत, देन कम्स नात इन अरबिक। In English, the adjective or the naat comes before the noun it qualifies. मतलब before comes manut, sorry, before comes naat, then comes manut. New book, पहले क्या आ गया? न्यू नात, फिर आ गया बुक मनूत। लेकिन अरबी में क्या होता है? पहले मनऊत, कलमुन, फिर नात, जदीदुन या कदीमुन। वैसे समझ आएगी चीज़। या आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर समझ नहीं आ गया बताइए इस टाइम पे आप कमेंट सेक्शन में, वो बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। वैसे फिर खुद ही आता है समझ, पढ़ने पढ़ने से पहले लगता है समझ नहीं आ जाएगा इस टाइम पे, फिर पढ़ते थोड़ा और चीज़ें आगे आगे इसमें, फिर खुद ही आता है समझ। हाँ आ गया समझ। देखिए, एग्रीमेंट्स बिटवीन नात एंड मनूद। अब नात और मनूद जो है ना वो अग्री करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। नात और मनूद आपस में अग्री करते हैं, उनको होती है एग्रीमेंट्स एक दूसरे के साथ। वो एक एग्रीमेंट करते हैं। और वो एग्रीमेंट क्या होती है? वो अग्रीमेंट कुछ ऐसी होती है कि वो चार चीज़ों में अग्री करते हैं। ठीक है। नात एंड मनूत शुड बी इन अग्रीमेंट इन द फॉलोइंग थिंग्स। मतलब नात चुका फॉलो मनूतस, नात चुका हुई मनूतस हुई वासु त्वन चीज़ों में, ठीक है। इश्क मन त्वन चीज़ों में फॉलो नात, मुझे बोला उर्दू में। नात करता है मनूत को फॉलो चार चीज़ों में। नात करता है फॉलो मनूत को चार चीज़ों में। पहली जेंडर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे हादी बिनतुन, ये एक लड़की है लेकिन छोटी लड़की है। हादी बिनतुन सगीरतुन, हादी बिनतुन। मफूल समझ नहीं आ गया? देखिए मफूल क्या होता है? मफूल होता है जिस पे काम हो जाएगा, जिस पर काम हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? ऑब्जेक्ट। अगर मैं लिख रहा हूँ पेन से, तो मैं क्या हूँ? फाइल, काम करने वाला, लिखने वाला। लिख रहा हूँ पेन से, इसको बोलेंगे मफूल, इस पे काम हो रहा है ना। या अगर मैं लिख रहा हूँ पेज पे, तो पेज पे काम हो रहा है, तो पेज क्या बन जाएगा? मफूल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं खा रहा हूँ सेब को, मैं खा रहा हूँ, मैं फाइल हूँ। सेब क्या है? मफूल, मैं उसको खा रहा हूँ। मैं मार रहा हूँ चांटा अपने भाई को, मैं फाइल हूँ, चांटा मारने वाला। अब चांटा पड़ गया मेरे भाई के सिर पे, तो वो क्या है? मफूल, चांटा इस पे पड़ गया। ठीक है। मैं जो हूँ, कैसे समझाएंगे इसको और मिसाल देंगे? मैं चाय पी रहा हूँ, मैं क्या हूँ? फाइल, चाय पीने वाला। मैं चाय पी रहा हूँ, चाय क्या है? मफूल, इस पे काम हो रहा है पीने का। तो ऐसा नहीं है। मफूल एज ऑब्जेक्ट्स। हाँ मफूल हो गया ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो जाएगा, जिस पर काम। ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का चीज़, कोई भी चीज़। मतलब ग्रामर में बोलते ऑब्जेक्ट किसको? जिस पर काम हो जाएगा, वाक्य जिस पर काम किया जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए, हादी बिनतुन सगीरतुन, ये छोटी लड़की है। हादी बिनतुन सगीरतुन। देखिए बिनतुन के बाद क्या आ गया? सगीरतुन, सगीरुन नहीं आ गया। बिनतुन सगीरतुन, छोटी। क्योंकि जो नात है वो करती है फॉलो किसको? मनऊत को। क्योंकि जो मनऊत यहाँ पे था वो क्या था? मोन्नस। तो नात भी क्या गई? मोन्नस, बिनतुन सगीरतुन। अगर हम बोलेंगे हादा वलदुन, ये लड़का है, लेकिन किस लड़का है? छोटा लड़का है। दिस इज स्मॉल बॉय। हादा वलदुन सगीरुन, ये छोटा लड़का है। अब यहाँ पे नात क्या है? सगीरुन। ये करिए बयान वलद के बारे में कि वो छोटा है, लड़के के बारे में। वो क्या है? मनऊत, नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे सगीरुन क्यों आ गया? क्योंकि नात करती है फॉलो मनऊत को किसमें? जेंडर के अंदर, मुजक्कर मुन्नस के अंदर। तो यहाँ था ना मुजक्कर ये, तो यहाँ भी क्या आ गया? मुजक्कर। समझा भी ये चीज़? हादा वलदुन सगीरुन। इसको बोलते हैं नात करता है फॉलो मनऊत को किसमें? मुजक्कर मुन्नस में। आप लिखते हैं तज़किर और तानीस के अंदर ना, तज़किर तानीस के अंदर। तज़किर क्या हो गया? मुजक्कर किसी चीज़ को बोलना। और तानीस क्या हो गया? मुअन्नस किसी चीज़ को बोलना। तो जेंडर, तो ये करता है फॉलो मुजक्कर मुअन्नस में, तज़किर और तानीस में करता है फॉलो नात मनूत को। नंबर दो वो हो गया इनडेफिनिट वर्सेस डेफिनिट, मारिफा नकिरा के अंदर। इसको आप लिखते हैं तारीफ़ व तनकीर। तारीफ़ व तनकीर, मतलब उर्दू में लिखते हैं ऐसी यार। अगर आप पढ़ेंगे ना लिसान लिसान कुरान ना, किताब आमिर सुहेल की जो पढ़ाते भी है, जो रिकॉर्ड भी किया ना, ये वाली किताब अच्छी किताब है ये वाली। लेकिन इसमें ऑर्डर सही नहीं लिखा है इसने। है ना, ये वाली अपनी किताब देखी होगी हर एक ने लगभग, ये वाली किताब।
اور میں اسے ریکارڈ بھی کیا نا اس کے سارے لیکچرز یوٹیوب پہ، پاکستان کا ہوا ہے، لیکن یہ تھوڑی خواہش کتاب ہے، اس میں آرڈر اچھا لکھا ہی نہیں ہے. درست پڑھنے کے بعد آپ خود ہی پڑھتے والی کتاب. درست پڑھنے کے بعد مطلب انسان پڑھتے کوئی بھی کتاب میرے حساب سے خود ہی عربی کی. سچ میں اتنا درست میں گرامر ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ. تو اس نے لکھا ہے ایسے تعریف و تنکیر، یہ سب چیزیں اردو میں ایسے لکھتے ہیں، تعریف و تنکیر. ٹھیک ہے، کوئی چیز معرفہ بیان کرنا یا کوئی چیز نکرہ بیان کرنا، تعریف و تنکیر. ٹھیک ہے. بلال المدرس، بلال ٹیچر ہے، لیکن ٹیچر کیسا ہے؟ نیا ٹیچر ہے. تو جدید. اب یہاں تھا مدرس، وہ کیا تھا؟ نکرہ، انڈیفینٹ، الف لام یہاں تھا ہی نہیں پہلے سے. تو جدید آ گیا یہاں پہ. اگر ہم بولیں کہ المدرس الجدید، دا نیو ٹیچر، جو نیا ٹیچر ہے، تو المدرس اور الجدید یہاں سے نعت آ گیا. تو نعت نے کیا فالو کس کو؟ منعوت کو. کس میں؟ معرفہ ہونے کے اندر، کیونکہ منعوت واز معرفہ. سو نعت ول آٹومیٹکلی کم معرفہ آلسو، بیکاز نعت فالوز منعوت ان انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ، انڈیفینٹنیس اور ڈیفینٹنیس. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پہ کیا ہو گیا؟ جدید ہے نا، یہ کر رہا ہے فالو کس کو؟ مدرس کو. کس میں؟ نعت کے اندر. کیا ہو رہا ہو کس میں؟ نکرہ کے اندر. یہ نکرہ یہاں پہ عرفان داخل نہیں ہو رہا ہے، تنوین آ رہی ہے اینڈ پہ، تو اٹ ول آلسو اینڈ وتھ تنوین، بیکاز نعت فالوز منوت ان نکرہ. ان تنکیر بولیں گے، ان تنکیر ایز ویل، جسٹ لائک ان تعریف. ٹھیک ہے. نعت کرتی ان شارٹ پتہ ہی نا آپ کو، نعت کرتی ہے فالو منوت کو. اگر منوت کیا ہوگا؟ معرفہ. نعت ول آلسو کم معرفہ. منوت کیا ہے؟ نکرہ. نعت ول آلسو کم نکرہ، بیکاز نعت ہوتی ہے وہ کرتی ہے فالو کس کو؟ منوت کو. نمبر تین، کیس کے اندر، یا آپ یہاں لکھتے اعراب کے اندر، مطلب پیش زبر زیر پہ عربی کیسا جائے گا؟ وہ نا کیس اینڈنگس ہوتی ہیں، مرفوع منصوب مجرور. اگر ہم بولیں گے ہذا بیت جدید، یہ گھر نیا ہے، تو منوط کیا آ گیا؟ مرفوع، پیش والا. تو نعت بھی کیا جائے گی؟ پیش والی، جدید. اگر ہم بولیں گے انا فی بیتن، میں گھر میں ہوں، تو جدید نعت آ جائے گی. یہاں پہ بھی کیا جائے گی؟ زیر، کیونکہ نعت کرتی ہے فالو کس کو؟ منوط کو. اعراب کے بھی اندر اف منوط ول بی مرفوع، نعت ول آلسو کم مرفوع ending with پیش. if منعوت will be منصوب ending with زبر، نعت will also be منصوب ending with زبر. if منعوت will be مجرور ending with زیر، نعت will also come مجرور ending with زیر، because نعت follows منعوت in اعراب، ان زبر زیر پیش. ٹھیک ہے، ہو گیا کوئی چیز. اب نمبر عدد کے اندر دیکھیے، اولا ذالک طالب جدید، وہ نیا اسٹوڈنٹ ہے. طالب پھر جدید آ گیا، کیونکہ یہ سنگولر تھا. طالب یہ اسٹوڈنٹ کیا تھا؟ مفرد تھا. یہ سنگولر تھا یا واحد بولیں گے تھا. لیکن اگر ہم بولیں گے اولئک طلاب، وہ سب اسٹوڈنٹس ہے بہت سارے، منعوت کیا آ رہا ہے؟ جمع. تو نہیں اب نہیں بولیں گے ہم جدید، ہم بولیں گے جدد، ہم یاد پہ لائیں گے جمع. تو نعت کرتی ہے فالو منعوت کو کس میں؟ نمبر کے اندر. اف منعوت از مفرد، نعت will also come مفرد اور سنگولر. اف منعوت از مثنى ڈوئل، نعت will also come ڈوئل. اف منعوت از پلورل جمع، نعت will also come جمع. یہ تھے رول سارے. تو یہ ختم ہو گئے رول سارے. باقی جو لیسن بچ گیا وہ ہم کل پڑھیں گے. میں بولتا ہوں زیادہ انگلش آپ کو سمجھ نہیں آتا، وہ کچھ بولتے ہیں نا کہ اردو میں بولنا چاہیے، اس میں اردو میں بولتا ہوں. دیکھیے یہاں سے ہے نا کیسے حساب آتا ہے، ایسے ہی بولنے میں، آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو یہ کیا بولتے ہیں آپ؟ یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اب لیسن نمبر 9، اسے پڑھنا ہی نعت کے بارے میں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا کو مجھے بول سکتا ہے، اس ٹائم میں اردو میں پڑھاؤں گا. پھر کچھ لوگ بولتے ہیں شاید کہ شاید اس لیے میں پڑھنے نہیں آ رہے، شاید ہوتا ہے نا، یہ بھی وجہ ہے ایک. بہت سارے باغ ہے پڑھنے پڑھاتے